राधे राधे मित्रों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सब लोगों से मार्गशीर्ष महीने की बात कर रही थी, यानी अगहन के महीने की। अगहन के महीने में कृष्ण पक्ष की दशमी को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय के 3 सिर व 6 भुजाएं थी। ये त्रिदेवों के अंश माने जाते हैं। दत्तात्रेय अपनी बहुयज्ञता के कारण पौराणिक इतिहास में विख्यात हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी ही विचित्र है। वो कथा इस प्रकार है, सुनिए। एक बार नारद मुनि भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्ग लोक गए, परंतु उनकी भेंट त्रिदेवों में से किसी से भी ना हो सकी। उनकी भेंट त्रिदेवों की पत्नियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों का घमंड तोड़ने के लिए कहा कि मैं विश्व भर का भ्रमण करता हूँ, परंतु अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी के समान पतिव्रता का धर्म वाली, शील तथा सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। आप तीनों देवियाँ भी पतिव्रत धर्म पालन करने में उनसे पीछे हैं। यह सुनकर उनके अहम को बहुत बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वे समझती थी कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री संसार में और कोई हो ही नहीं सकती। नारद जी के चले जाने के बाद तीनों देवियों ने अपने अपने देवों से सती अनसुईया का पति धर्म भ्रष्ट करने के लिए आग्रह किया। संयोगवश त्रिदेव एक ही समय अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुँचे। तीनों देवों का एक ही उद्देश्य था, अनसुईया का पति धर्म नष्ट करना। तीनों ने मिलकर योजना बना डाली। तीनों देवों ने ऋषियों का वेश धारण कर अनसुईया से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली माँ अनसुईया ने कहा, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए रसोई तैयार करती हूँ। तीनों देव स्नान करके चले गए तो अनसुईया ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब प्रकृति अवस्था में बिना कपड़ों के हमें आप भोजन कराओगी। अनसुईया के तन बदन में आग लग गई, परंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेव की चाल समझ गई। अनसुईया ने अत्रि ऋषि के चरणोदक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया। इससे त्रिदेव छोटे छोटे बालकों के रूप में बदल गए। तब सबको उनकी शर्त के मुताबिक अनसुईया ने भोजन करवाया तथा पालने पर अलग अलग उन्हें सुलाने लगी। काफ़ी समय बीत जाने पर जब त्रिदेव नहीं लौटे तो त्रिदेवियों को चिंता होने लगी। त्रिदेवियाँ त्रिदेवों को खोजती हुई अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँची और माता अनसुईया से त्रिदेवों के बारे में जानकारी करने लगी। सती अनसुईया ने पालने की ओर इशारा करके कहा कि तुम्हारे देव पालनों में आराम कर रहे हैं, अपने अपने देवों को पहचान लो। परंतु तीनों के चेहरे एक से एक होने के कारण वे उन्हें पहचान ना सकी। लक्ष्मी जी ने बहुत चालाकी से विष्णु जी को पालने से उठाया तो वे शंकर जी निकले। इस पर उनको बड़ा उपहास सहन करना पड़ा। तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर अनसुईया ने कहा, इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। इस पर त्रिदेवों के अंश से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ, जिसके 3 सिर 6 भुजाएं थी। यही बालक बड़ा होकर दत्तात्रेय ऋषि कहलाए। अनसुईया ने पुनः पति के चरणोदक से त्रिदेवों को छिड़क कर पूर्ववत कर दिया। इस प्रकार त्रिदेव अपने अपने रूपों में आ गए। भोले शंकर माँ पार्वती को मिले, विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी को मिले और ब्रह्मा जी माँ सरस्वती को मिले। इस प्रकार तीनों देव अपनी अपनी उसी अवस्था में आ गए। बोलो मात अनसुईया की जय, बोलो त्रिदेव भगवान की जय। राधे राधे मित्रों।